का पद, उसी भाव से वनवास को स्वीकार करना यह सामान्य बात नहीं है। यदि आपके घर में ऐसा हो कि आपको बताया गया शाम को कि कल आप इस घर के मालिक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको यह बता दिया जाए कि नहीं नहीं आप तो मालिक नहीं होंगे, आपको इस घर से निकाल दिया जा रहा है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सामान्य मनुष्य अब इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने उसी सहज भाव से स्वीकार किया और प्रातः काल होते ही सुमंत्र जी रथ लेकर आए। जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम चल दिए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरि तीर आपुत बयाए। बड़ा जबरदस्ती सुमंत्र को वापस किया और गंगा के किनारे लौट आए। लेकिन यदि उसे थोड़ा सा पहले हम ध्यान दें तो रात्रि का समय है, प्रभु श्री राम जगत जननी मां सीता कुश के आसन पर सोए हुए हैं। उनको कुश के आसन पर सोता हुआ देखकर निषाद राज को बड़ा कष्ट होता है और निषाद राज लक्ष्मण से कहता है कि कहे के नंदिनी मंदमते कठिन कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह कुटिल बुद्धि वाली जो कैकेयी है इसने बहुत बड़ी गलती किया। सुख के अवसर पर जब राम युवराज होने वाले थे तब उनको जंगल में भेजा। यह कैकेयी की नंदिनी ने अच्छा नहीं किया। लेकिन निषाद राज की बात को सुनकर लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया वह ध्यान देने योग्य है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। नाहिन को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण ने कहा कि हे निषाद राज, इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। दुनिया में यदि किसी को सुख और दुख होता है तो यह उसके कर्मों का परिणाम है। लक्ष्मण जी के इस उत्तर को सुनकर निषाद राज का मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। उसने विचार किया कि क्या भगवान राम से कोई ऐसी गलती हो गई क्या? प्रभु श्री राम के द्वारा ऐसा कोई कार्य हो गया जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कुश के आसन पर सोना पड़ रहा है, इन्हें कष्ट हुआ है, क्योंकि इनकी गलती का ही तो परिणाम होगा कि ये दुख भोग रहे हैं। उसने अपनी शंका लक्ष्मण जी के सामने रखी कि क्या भगवान श्री राम से कोई गलती हुई क्या? तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए निषाद राज से पूछा, कहा निषाद राज जी, यह बताइए कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु श्री राम? निषाद राज ने कहा कि यह तो आराम से सो रहे हैं। कहा रो कौन रहा है? कहा रो तो मैं रहा हूं इनको देखकर। तो कहा जो सो रहा है उसे कष्ट कैसे है और जो रो रहा है वह सुखी कैसे है? यदि आप रो रहे हैं इसका अर्थ है कि आपका कर्म खराब होगा,
इसलिए आप रो रहे हैं। यह तो निश्चिंत होकर सो रहे हैं, क्योंकि पैसे के द्वारा आप साधन खरीद सकते हैं, खूब अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, डनलप का गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। नींद यदि आएगी तो कहीं भी आ सकती है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, ये तो सो रहे हैं, इन्हें तो सुख है, आप रो रहे हैं, इसका अर्थ है कि यह आपके कर्मों का परिणाम है। प्रातः काल जागने पर प्रभु श्री राम जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं और वहां जाकर मागी नावन केवट आना कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान श्री राम वहां जाकर केवट से कहते हैं कि नाव लेकर आओ, लेकिन केवट इनकार कर देता है। लक्ष्मण जी को लगता है कि हो सकता है इसको मालूम न हो कि कौन आए हैं, लेकिन उसकी बात सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये न जानता हो कि कौन आए हैं, क्योंकि केवट ने कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता, मर्म अर्थात रहस्य को जानता हूं, तुम्हारे छिपी हुई बातों को जानता हूं। जो केवट इतना जानता हो, क्या वह नहीं जानता रहा होगा कि ये कौन है? लेकिन केवट ने उतरकर भगवान को प्रणाम तक नहीं किया, नाव पर बैठे बैठे ही अपनी बात कहने लगा। यह अशिष्टता कही जा सकती है कि जब आपके यहाँ कोई आता है तो अपनी एक सामान्य सी परंपरा होती है कि हम खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, यथाउचित उसका अभिवादन करते हैं। यदि वह अपने से आयु वर्ग में बड़ा है और कभी कभी वह ज्ञान वृद्ध है तो उसे प्रणाम करते हैं, लेकिन केवट ने कुछ नहीं किया, प्रभु श्री राम को प्रणाम तक नहीं किया, नाव लेकर नहीं आया और कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। जिस भगवान के मर्म को जानने का दावा स्वयं भूत भावन भगवान शंकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं, उस भगवान के रहस्य को जानने का दावा वह केवट कर रहा है। बड़ा प्रयत्न किया भगवान ने, लेकिन केवट ने कहा कि बरु तीर मारा ही लखन मोय, बड़े लक्ष्मण मार दे मुझे, लेकिन जब तक मैं जो कह रहा हूं वह आप नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल नाम नहीं आऊंगा। महापुराण भागवत निर्मल सुखम कविगालिक निगम कल्पकल
मुक्ति रखी प्रेम सुदासिनी
देहनागम महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन में हरिलाल की, भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, विंध्यवासिनी मैया की, श्री शिवद्वार बाबा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब निवेदन है जितने भी भक्त मंच पर उपस्थित हैं सभी लोग पुराण को नमन करते हुए, पूज्य महाराज श्री को नमन वंदन करते हुए आप सभी लोग प्रांगण में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम क्या करेंगे अकेले करके? गाँव में हर साल और अच्छी और अच्छी और भव्य और बड़ी कथा हो और बड़ा भव्य यज्ञ हो, ये इस बात से तय होता है कि आपके गांव के कितने अच्छे लोग, कितने प्रतिष्ठित लोग अपना समय श्रम यहाँ पर देते हैं। हम आज तीसरे दिन की कहानी मेरे साथ सब 2 मिनट भाव से गाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल
राधा कृष्ण स्वरूप परमहंस सहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। प्रणाम अपने सद्गुरुदेव भगवान को, अपने माता पिता को प्रणाम। जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है उन सबको प्रणाम, और सबके अंतर हृदय में विराजमान श्री भगवान को प्रणाम। राधे राधे।
अच्छे से बोलो और अच्छे से बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तदिवसीय अनुष्ठान में पावन यज्ञ में जहाँ पूरा नगर भागवत जी के मंत्रों से गूंज रहा है, आचार्यों की वाणी से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो रहा है, वही ऐसे पवित्र सांझ आज तीसरे दिन की कथा में हम आप चलेंगे। जैसे समाज के कितने अच्छे लोग वोट डालने के लिए निकले, इसी से तय हो जाता है कि सरकार कौन सी आने वाली है। अच्छे लोगों की सरकार आएगी या वोट बैंक वालों की सरकार आएगी, इससे तय होता है